हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए का 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया लगाना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2025 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में एफडी खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एफडी खाता खोलने के लिए कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला है आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड, तीसरा है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और चौथा है मोबाइल नंबर। इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है जब भी आप पोस्ट ऑफिस में एफडी खाता खुलवाने के लिए जाएँ, तो ये चारों चीज़ आप अपने साथ लेकर के ज़रूर जाएँ। आगे देखते हैं एफडी खाता कैसे खोलें। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको जो वहाँ पर क्लर्क बैठे हुए होंगे उनसे बोलना है कि मुझे एफडी खाता खुलवाना है। तो वो लोग आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपको अच्छी तरह से भर देना है। देखिए, फॉर्म जो होता है उसमें आप 2 तरह से ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप सिंगल एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मिल कर के एक जॉइंट एफडी खाता खुलवा सकते हैं। जब आपका ये खाता खुल जाएगा तब आप नकद, जैसे कि कैश में आप पैसा दे दीजिए, चेक के माध्यम से दे दीजिए या फिर ऑनलाइन माध्यम जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आज के समय हम लोग करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, उसके माध्यम से भी आप जो एफडी की राशि होगी उसे आप जमा कर सकते हैं। आगे देखते हैं एफडी खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो देखिए दोस्तों, एफडी जो होती है आप कम से कम 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। ये कहे कि मैं 500 से रुपये से शुरू करना चाहता हूँ तो आप नहीं कर सकते हैं। एफडी आपको मिनिमम जो है 1000 की तो करनी ही पड़ेगी, और वैसे भी कोई 1000 रुपये की एफडी करने के लिए नहीं खोलता है। 50,000, 1 लाख या थोड़ा बड़ा अमाउंट के लिए ही करता है कोई एफडी। कम से कम 20-25 हज़ार के लिए तो हर कोई करता ही करता है। और यहाँ पर अधिकतम सीमा यानी कि मैक्सिमम लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है। आप जितना रुपया चाहें उतने रुपए की आप एफडी कर सकते हैं। आगे देखते हैं एफडी कितने साल की होगी। तो देखिए दोस्तों, एफडी जो होती है आप 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए आप एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। आगे देखते हैं प्री मैच्योर निकासी की सुविधा, यानी कि क्या हम समय से पहले अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि किसी कारणवश आपको अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस से निकालना चाहते हैं तो आपको 6 महीने के बाद ही इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि मिनिमम आपको 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा। आज आपने जमा किया, मान लेते हैं 1 जनवरी को आपने जमा किया, तो आप अगले 6 महीने बाद इसमें 6 महीने ऐड कर लीजिए तो आप जुलाई में जा कर के इसको वापस निकाल सकते हैं 1 जुलाई को। इसी तरह से आप अपने जब भी जिस तारीख को भी करेंगे जमा, उस तारीख के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 6 महीने कब आपका कंप्लीट हो रहा है। नॉमिनी जोड़ने की सुविधा, तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से एफडी खाता में नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। तो दोस्तों, एफडी वैसे तो पोस्ट ऑफिस के जितने भी खाते होते हैं उसमें आप किसी को भी अपने एज अ फैमिली मेंबर को नॉमिनी जोड़ सकते हैं। तो इस एफडी में ही भी आपको ये सुविधा मिल जाती है, कोई एक बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं खाता ट्रांसफ़र करने की सुविधा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने शहर को छोड़ कर के किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, किसी भी कारणवश आप जा रहे हैं, तो आप अपनी जो पोस्ट ऑफिस जिस शहर में आप रह रहे थे, उस शहर की जो एफडी आपकी चल रही थी, उसे आप नए शहर में भी लेकर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जिस नए शहर में आप जाएँगे, उस शहर के आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है। वहाँ पर बोलना है कि आपको अपना जो मेंबरशिप होता है, आपका पासबुक जो मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखानी है। दिखाने के बाद वो आपके खाता को नए शहर की पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट खाता का इंटरेस्ट रेट कितना ब्याज चल रहा है वर्तमान समय में। 2026 का ये जो डेटा है आपको मिल रहा है, नया-नया डेटा है। ठीक है? तो देखिए 1 साल के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 6.9% का जो है ब्याज मिलने वाला है।
2 साल के लिए अगर आप एफडी करेंगे तो 7% का ब्याज आपको मिलेगा। ये वार्षिक ब्याज है, तिमाही या छमाही नहीं है, बल्कि ये वार्षिक ब्याज की बात की जा रही है यहाँ पर। अगर आप 3 साल के लिए एफडी करते हैं तो 7.1% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर 5 साल के लिए आप एफडी करते हैं तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। अब आइए देखते हैं कि अगर हम पोस्ट ऑफिस में एफडी खाता खुलवाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए, मिनिमम मैंने बात किया था कि 1,000 से हम एफडी खाता शुरू कर सकते हैं, तो हम मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट से ही लेकर के शुरू कर रहे हैं, और आगे आगे हम अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना रिटर्न मिलेगा देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट की गई हैं, तो ये 100% जो है ये सही होने वाला है। इसमें इवन 1 रुपए का भी इधर उधर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा जेन्युइन होने वाला है। आप इस जो डेटा है यहाँ पर जो भी शो किया जा रहा है, इस पर पूरा पूरा भरोसा कीजिए कि आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा। तो देखिए, 1,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 60 महीने यानी कि 5 साल के लिए, मैं यहाँ पर 5 साल को ही लेकर के चलूँगा। ठीक है, और तो देखिए, अगर आप 5 साल के लिए डिपॉजिट करेंगे तो आपको 7.5% का जो है इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, तो जब 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा तो इस हिसाब से आपका जो 1,000 रुपये है वो बढ़ करके 5 साल बाद 1,450 रुपये हो जाएगा, जिसमें आपका जो ब्याज का पैसा होने वाला है वो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं 450 रुपये, यानी कि 45% आपको 5 साल के अंदर जो है रिटर्न मिलने वाला है। आगे देखते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये जो है पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं 5 साल यानी कि 60 महीने के लिए, तो आपको जो ब्याज दर मिलेगा वो होगा 7.5% का, और इस तरह से आपका जो टोटल अमाउंट बनने वाला है 5 साल बाद वो होगा 14,490 रुपये, और इसमें जो ब्याज का पैसा आपको जो मिलने वाला है वो होगा 4,499 रुपये। इसी तरह से अगर आप 50,000 रुपये जो है पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं 5 साल के लिए, तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनने वाला है वो होगा 72,497 रुपये, और इसमें जो ब्याज का पैसा होगा, क्योंकि 50,000 तो आपने लगाया था, ठीक है, और इसमें जो ब्याज का पैसा इसमें से मिलेगा, आप 50,000 इसमें से 50,000 घटा देंगे तो ये अमाउंट आपको निकल के आ जाएगी 22,497 रुपये। ये टोटल आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 1,00,000 रुपये जो है फिक्स डिपॉजिट में एफडी कर देते हैं 60 महीने यानी कि 5 साल के लिए, तो आपको 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनने वाला है 5 साल बाद वो होगा 1,44,995 रुपये, और जो आपका इसमें से ब्याज का पैसा होगा वो होगा 44,995 रुपये। अब आगे देखते हैं, अगर आप 2,00,000 रुपये जो है फिक्स डिपॉजिट में एफडी कर देते हैं 60 महीने यानी कि 5 साल के लिए, तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनने वाला है 5 साल बाद वो कितना होगा 2,89,990 रुपये, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा ये टोटल 89,990 रुपये आपका ब्याज का पैसा होने वाला है। 2,00,000 रुपये आपने जमा किया था, उस पर आपको 89,990 रुपये आपको इंटरेस्ट रेट के रूप में मिलने वाला है। इसी तरह से अगर आपने 5,00,000 रुपये जो है एफडी कर दिया 5 साल के लिए, तो आपको 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अमाउंट बनने वाला है आपका 7,24,974 रुपये, जिसमें से आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो होगा 2,24,974 रुपये। इसी तरह से अगर आपने 10,00,000 रुपये की एफडी कर दी पोस्ट ऑफिस में 5 साल यानी कि 60 महीने के लिए, तो आपको 7.5% का वार्षिक ब्याज मिलेगा, और इस हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनने वाला है 5 साल बाद वो होगा 14,49,948 रुपये, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 4,49,948 रुपये। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट में ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। थैंक यू।